हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी इस पाठशाला में अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जो गद्य भाग है उसका अध्याय 6 है प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो प्रेमचंद्र के फटे जूते हैं जो बच्चों लेख लिखा है हमारा, वो किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। और जो हरिशंकर परसाई जी हैं उन्होंने इस पाठ में हमें क्या बताया है कि प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व यानी उनके व्यक्तित्व की सादगी के बारे में बताया गया है। हाँ, कि किस प्रकार से जो प्रेमचंद्र जो लेखक थे वो अपना जीवन किस प्रकार कितनी सादगी से व्यतीत करते थे। यानी उनके जूते तक फटे हुए थे लेकिन उनका ध्यान अपने जूतों पर नहीं जाता था कि मेरे जूते भी फटे हुए हैं, और वो उन्हीं को पहन करके एक सभा में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो हरिशंकर परसाई जी हैं उन्होंने क्या है, एक रचनाकार की जो अंतर्वेदी कहते हैं बिल्कुल अंदर तक गहराई तक जाने वाली, और जो सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए उन्होंने आज के जीवन में जो दिखावे की प्रवृत्ति चल रही है, आजकल लोग क्या दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हर सामने वाले से व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपने आप को उससे ऊपर दिखाना चाहता है। तो उन्होंने इसी बात के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहा है कि जो प्रेमचंद्र थे वो इतने अच्छे कवि थे, इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, अपना जीवन बिल्कुल सादगी से साधारण आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो जो हमारा पाठ का नाम दिया है उन्होंने प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो हरिशंकर परसाई जी हैं, उनसे एक बार मिलते हैं तो उस समय वो देखते हैं कि ये किस तरह से इनके कपड़े भी कैसे हैं, मैले हो रहे हैं, सादा सिंपल से हैं बिल्कुल, इनके जूतों में भी छेद हो रहा है, और लेकिन इनको किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। तो चलिए हम हमारे पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। एक चित्र मतलब कभी वो मिले थे तो उसको याद करके उन्होंने अपना जो है ये लेख लिखा है। तो एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, यानी वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं तो हड्डियां दिख रही हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। यानी उनकी मूछें वो कैसी हैं, बहुत घनी है, बहुत गहरी हैं, तो वो चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस कहते हैं बच्चों जो कपड़े के जूते आते हैं ना, उनको कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद कहते हैं जो आप वो बांधते हो ना, डस्ट जो बांधते हो, जूते की जो सेलू बांधते हो, उसको कहते हैं बंद बेतरतीब, यानी वो भी तरीके से बंधे हुए नहीं हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतली निकल जाती है, यानी जो आपके जो उसमें डालते हैं तो उस पर ऊपर किनारे पे क्या होता है, धागे नहीं निकले तो एक लोहे की पतली सी परती चढ़ी होती है, तो वो भी निकल जाती है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जो जूता है वो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। यानी एक पैर का जो दाहिना पैर है उसका जूता तो सही है, लेकिन जो बायां पैर है उसका छेद बड़ा हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यानी जब जूते में छेद हो जाता है तो आपका क्या होता है, अंगूठा होता है, जो उंगली होती है वो क्या होती है, तो उसमें से बाहर निकलने लगती है। तो ऐसा ही हालत उस समय किसकी हो रही थी, प्रेमचंद्र की हो रही थी। तो हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। यानी जो मेरी नज़र थी वो कहाँ पर अटक गई थी, जाकर के उनके फटे हुए जूते पर। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वो कह रहे हैं जब हम फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं, तैयार होकर के अच्छे से जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फ़ोटो खिंचाने में ऐसी हालत है तो सोचो पहनने की कैसी होगी, वो तो इससे भी ज़्यादा बेकार होगी। नहीं,
इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। वो अपने मन में ही सोच रहे हैं कि इस तरह की अगर इसकी हालत है तो इसकी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी इसको पोशाकें बदलने का शौक़ नहीं है कि बदल बदल के कपड़े पहन पहन करके दिखाए। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, यानी क्या है, ये जैसा वास्तविक जीवन में है वैसा ही ये फ़ोटो में भी है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे मतलब जो मुझसे पहले के जो कवि हुए थे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? अगर मान लो तुम्हारा जूता फटा हुआ भी है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि धोती को नीचे करके कम से कम उसको ढक तो ले, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, यानी किसी तरह की कोई परवाह नहीं है और अपने ऊपर बहुत विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, आप भी कभी फ़ोटो खिंचाते हो तो फ़ोटो खींचने वाला होता है, जब बिल्कुल तैयार कहता है रेडी, तो वो कह रहा है कि उसने भी कहा होगा रेडी प्लीज़, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। उस समय क्या होता है, सभी अपने चेहरे पर क्या हो जाते हैं, स्माइल आ जाती है, एक मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, यानी फ़ोटो खींचने के बाद वो क्या कहता है, थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, वो लेखक के लिए कह रहे हैं। अब जैसे ऐसी हालत अपनी हो तो अपन भी क्या करेंगे, अंदर ही अंदर तो दुखी होंगे, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो कैसी मुस्कान होती है, अधूरी मुस्कान। या यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है, यानी वो कह रहे हैं यह मुस्कान नहीं है, इसमें क्या है, उपहास यानी मजाक है और व्यंग है। तो अपने मन से ही जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो अपने मन से ही विचार बना रहे हैं उनकी भावनाओं का, कि जो हमारे प्रेमचंद्र हैं वो अपने मन में फ़ोटो खिंचाते समय कैसा सोच रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे होंगे। कह रहे हैं यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद्र है वो कैसे आदमी है कि खुद तो फटे जूतों में फ़ोटो खिंचा रहे हैं लेकिन वो सामने किसी और पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। यानी जो हरिशंकर प्रसाद जी वो कह रहे हैं कि अगर फ़ोटो ही खिंचाना था, इतना ही शौक़ था, तो या तो जूते बदल लेते, और अगर जूते नहीं बदल सकते थे तो फ़ोटो नहीं खिंचाते। कोई ज़रूरी थोड़ी था कि फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद, फिर वो कह रहे हैं अपने मन में ही अब विचार कर रहे हैं, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, यानी पत्नी ने फ़ोटो खिंचाने के लिए उनसे कहा होगा। और तुम, अच्छा चल भाई, यानी पत्नी ने कहा तो पत्नी का मन रखने के लिए कह दिया कि अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी कहते हैं बच्चों घटना को, यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। यानी कितनी बड़ी घटना है कि एक आदमी है जिसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते तक नहीं हैं। तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारा क्लेश अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। वो कह रहा है किसका क्लेश, यानी दुख करके, यानी जो लेखक है प्रेमचंद, उनका दुख करके मन ही मन महसूस करके ऐसा मन करता है कि मैं रो पड़ूं। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यानी तुम्हारी आँखों का जो तीखा व्यंग है, दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है।
तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। कह रहे हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व ही नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद्र है उनको क्या है, फ़ोटो खिंचाने का महत्व भी नहीं पता कि हम फ़ोटो खिंचाते हैं उसका क्या महत्व होता है। अगर उनको इतना पता होता तो वो थोड़ी देर के लिए किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब दूल्हे को मांगने किसी से मांग करके कोट भी पहना देते हैं। और मांगे की मोटर से, यानी मांगे की जो गाड़ी से बारात निकालते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, किसी से भी पहन लेंगे। तो कोट भी मांग करके पहन लेते हैं, गाड़ी भी मांग करके बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। यानी वो व्यंग कस रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो कई लोग तो क्या करते हैं, दूसरे की बीवी तक को मांग लेते हैं। यानी एक फ़ोटो मेरे साथ भी खिंचा लो। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, यानी तुमसे जूते तक नहीं मांगे गए। लोग तो ऐसे होते हैं कि कोट, गाड़ी है और जहाँ तक कि बीवी तक को मांग लेते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। फिर वो प्रेमचंद्र के लिए कह रहे हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व, अहमियत ही नहीं जानते कि इसकी क्या कीमत है। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं। इत्र माने होता है बच्चों परफ्यूम, सेंट जिसको बोलते हैं ना, उसको चुपड़कर मतलब अपने उस पर लगा, कपड़ों पर लगा करके उसको फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। यानी जब फ़ोटो खिंचाते तो अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर के सेंट वेंट लगा के ऐसा लगता है कि अच्छा मान लो फ़ोटो में ही खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है, अर्थात चमकती है, क्योंकि वो सज धज के तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन करके वो फ़ोटो खिंचाता है तो फ़ोटो भी खुशबू देती है, अर्थात फ़ोटो भी उनकी, गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी अच्छी आती है, यानी चमकती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इससे आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।